अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आईटी प्रोफेशनल्स की तरफ से मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले मेरे पास एक वेरिएबल है नेम, और इस नेम के अंदर मैंने अपना नेम पुट किया हुआ है। और इसी तरह मेरे पास एक वेरिएबल है मैसेज, और इसके अंदर मैंने मैसेज पुट किया हुआ है। और तीसरी चीज़ जो मेरे पास है वो है प्रोडक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने करली ब्रेसेस लगाई हैं इसके अंदर तीन एट्रीब्यूट्स हैं, इसके प्राइस, नेम और डिस्क्रिप्शन। उसके बाद दोस्तों एक वेरिएबल है डेट टाइप का, यानी कि इसके अंदर मैंने डेट स्टोर करवाई है। तो सबसे पहले दोस्तों हम काम करने वाले हैं स्ट्रिंग के ऊपर। तो जो स्ट्रिंग के जो हैं, यानी कि पाइप्स, उनको हम यूज़ करेंगे दोस्तों। बहुत से पाइप्स हैं लेकिन हम चंद एक जो अहम हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक H2 टैग लेता हूँ, और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे जो अपना नेम था मैं उसे शो करवाता हूँ। तो दोस्तों नेम जो था, मैंने उसके ऊपर जब पाइप्स अप्लाई करने हैं तो मुझे ये पाइप का जो सैम्बल है ये लगाना पड़ेगा। और उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत से पाइप्स आ रहे हैं। तो मैं अगर सबसे पहले अगर लोअर केस पाइप्स को यूज़ करूँ, पाइप को यूज़ करूँ, तो आप जो है ब्राउज़र में देखेंगे कि ये जो मेरा नेम है वो लोअर केस में हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको अपर केस कर देता हूँ दोस्तों। तो अब जो है इसके ऊपर जो अपर केस फंक्शनैलिटी है वो अप्लाई हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों अगर मैं यहाँ पे टाइटल केस, यानी कि जो एक और पाइप है, मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ टाइटल केस। यानी कि हर जो वर्ड है उसका पहला जो वर्ड होगा वो जो है यानी कि अपर केस हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि मोहम्मद, और उसके बाद वाई जो है यूसुफ का जो कैपिटल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारे पास बहुत से और भी पाइप्स हैं, जैसा कि मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ स्लाइस। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अहम जो है पाइप है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं मैसेज के ऊपर। तो दोस्तों स्लाइस का जो पाइप है ये जो है आपकी स्ट्रिंग में से एक पार्ट को जो है फेच करता है। तो उसके बाद दोस्तों ये स्लाइस पुट करने के बाद आपको जो है कॉलन देना होता है कि कौन से जो यानी कि स्ट्रिंग में से कौन सा वर्ड या कौन से नंबर पे जो वर्ड है वहाँ से जो है आपने स्लाइस लेना है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि दिस जो है वो जो है गायब हो चुका है। मैं अगर आपको एक्चुअल स्ट्रिंग दिखाऊं अपनी टीएस की फ़ाइल में, तो आप देख रहे हैं कि हेयर इज़ द डिस्क्रिप्शन, नहीं, ये वाले मैसेज को हमने लगाया है तो दिस इज़, तो टी एच जो है वो गायब हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दिस से टी एच गया, क्योंकि उसने सेकंड नंबर से शुरू किया है, क्योंकि हमने उसे बताया है। तो दोस्तों आप यहाँ से ज़ीरो से शुरू करने के बाद आप यहाँ पे एंडिंग पॉइंट भी बता सकते हैं। जैसा कि मैं फर्स्ट 6 डिजिट लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि करैक्टर जो हैं 6 करैक्टर जो हैं वो आ चुके हैं मेरे पास। जब आपके पास बहुत ज़्यादा तादाद में डाटा होता है, यानी कि ज़्यादा साइज़ में, तो आप उसको ट्रिम कर सकते हैं, यानी कि स्पेसिफिक पोर्शन डाटे का आप शो करवा सकते हैं। तो ये दोस्तों स्ट्रिंग अप्लाई करने का मेथड था। उसके बाद दोस्तों अगर आप यानी कि जेसन पाइप जो है, आपने जो ऑब्जेक्ट थी आपकी, अगर उसको आप शो करवाना चाहते हैं, अगर मैं वैसे प्रोडक्ट को शो करवाऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि जब मैं प्रोडक्ट को शो करवाना चाहूँ तो ये पाइप जो है ये ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। तो आप व्यू देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक ऑब्जेक्ट आ रही है। जब इसको मैंने शो करवाना है तो मुझे यहाँ पे जेसन का पाइप लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लगाऊंगा जेसन। तो ये अब जो है जेसन फॉर्मेट में जो है मुझे ये शो हो जाएगी प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं कि नेम ये है, प्राइस ये है, और ये इस तरह जो है काम करती है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नंबर्स के लिए भी बहुत से पाइप्स मौजूद हैं। तो नंबर के लिए हमारे पास जो अहम पाइप है वो नंबर का है। तो मैं यहाँ पे नंबर पे अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है, जैसा कि मैं इसको पुट करता हूँ कोई ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0.45 पुट करता हूँ। अब मैं उसके ऊपर पाइप लगाऊंगा नंबर। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो पार्ट है इसका फर्स्ट जो डिजिट है, ये जो इंटीजर पार्ट है इसका, ये 1 एक यानी कि होना चाहिए। तो फिर तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक से ज़्यादा होना चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 1,
और उसके बाद यहाँ पे मैं लगाता हूँ डॉट लगा लेते हैं, या फिर जो है आप ऐसा करें कि नंबर के बाद यहाँ पे जो है सिंगल इन्वर्टेड कामाज दें, और उसके बाद 1.2 और उसके साथ तो पहले सिंपल करके देखते हैं। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंटीजर पार्ट जो होगा वो एक करैक्टर पर मुश्तमिल होगा, और जो इसका डेसिमल पार्ट होगा वो दो पे हो सकता है। मैं अगर आपको ये रन करके दिखाऊं तो आप देख रहे हैं कि ये परफेक्टली शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको 1 to 1 कर देता हूँ, 1 to 1 का मतलब ये होगा कि इंटीजर पार्ट भी 1 होगा और डेसिमल पार्ट भी 1 होगा। तो आप देखेंगे कि ये इसको राउंड ऑफ कर देगा। मैं जो है ये सही तरह से पाइप अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको लिमिट जो है वो नहीं बताई। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि ये मैंने डाला है, अब इसकी आपने तादाद जो है वो इंक्रीज़ कर देनी है। जैसा कि मैं कर देता हूँ 1 2 3। अब यहाँ पे हमें जो है इसका क्वेश्चन बताना है कि एक से लेकर एक तक हो सकता है। तो अगर हम इसको जो है शो करवाएं तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ 1 शो हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको 3 कर देता हूँ या 2 कर देता हूँ दोस्तों, तो ये जो है डेसिमल पार्ट के जो है दो करैक्टर्स जो है वो शो करेगा। तो दोस्तों ये जो है नंबर्स के लिए है। तो इसी तरह दोस्तों हमारे पास जो है करेंसी के लिए भी है, परसेंटेज के लिए भी है काफ़ी कुछ। तो अगर दोस्तों हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये इंटीजर टाइप में जो है हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिजिट होने चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी तादाद बढ़ा दूँगा। मैं इसको 3 कर देता हूँ, तो ये जो है एक्स्ट्रा जो है ज़ीरो जो है वो ऐड कर देगा। अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ 1 था, तो इसने 2 एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ डाल दी, क्योंकि हमें रिक्वायर था कि हमें यहाँ पे मस्ट 3 जो हैं होने चाहिए करैक्टर्स। तो ये दोस्तों इस तरह था। और अगर आप यानी कि इस परसेंटेज पाइप यूज़ करना चाहते हैं, हमारे पास एक परसेंटेज का पाइप भी है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर परसेंटेज का पाइप लगाता हूँ, जैसा कि परसेंटेज, तो दोस्तों ये परसेंटेज एज अ परसेंटेज इसको शो करवाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये एज अ परसेंटेज इसको शो करवा रहा है। आप यहाँ पे परसेंटेज लगाएं या ना लगाएं, ये आपको एज अ परसेंटेज डाटा को शो करवाएगा। तो इसी तरह दोस्तों हमारे पास जो है एक और पाइप है, जैसा कि डेट का पाइप, यानी कि डेट को जब हम यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास पाइप है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ डेट, और इसके ऊपर मैं पाइप लगा देता हूँ। यहाँ पे हमें लगाना है कीवर्ड डेट। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मैं आपको ये लगाने से पहले सिंपल दिखा देता हूँ कि ये किस तरह डेट शो होगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेट शो हो रही है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको जो है इसका फॉर्मेट जो है वो सेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे डेट लगाता हूँ और साथ में लगा देता हूँ कि ये है शॉर्ट, यानी कि एक शॉर्ट वे में जो है जो डेट है उसको शो कर देगा। तो दोस्तों शॉर्ट लगाने से क्या होगा कि जो हमारा डेट का फॉर्मेट है वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों आप जो है शॉर्ट टाइम भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पुट करता हूँ डेट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेट के बाद यहाँ पे शॉर्ट टाइम लगा देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है टाइम आ रहा है नीचे। तो इसी तरह आप जो है लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो जिस तरह शॉर्ट किया है इसी तरह लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट टाइम था और अब हम डेट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि शॉर्ट वे में जो है डेट शो हो रही है, शॉर्ट वे में टाइम शो हो रहा है। तो ये काम होता है इनका पाइप्स का। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं दोस्तों, हमारी हेल्प करते हैं डाटा को मैनिपुलेट करने में फ्रंट एंड पे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।